अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं हूं उसामा हिज़र। नाज़रीन, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर ये जो ट्रॉफीज़ देख रहे हैं, ये मीरपुर का एजाज़ है, पाकिस्तान का एजाज़ है। मीरपुर के नौजवान अदील राजा ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मुख्तलिफ इंटरनेशनल कराटे टूर्नामेंट्स में ये एजाज़ पाकिस्तान के लिए हासिल किए। और अब एक और एजाज़ रशिया में इंटरनेशनल कराटे टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसमें अदील राजा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आज़ाद कश्मीर से ये वाहिद नौजवान हैं, इससे पहले भी कई बड़े मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और बड़े एजाज़ जो हैं पाकिस्तान के लिए जीत कर ला चुके हैं। एक बार फिर ये एक बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर फुल कॉन्टैक्ट कराटे एसोसिएशन के दफ्तर में यहाँ पर मीरपुर में इनके लिए एक अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। यहाँ पर नन्हे फाइटर्स मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी बड़ी तादाद में मौजूद है और इनको यहाँ से अलविदा कर रहे हैं, टूर्नामेंट में भेज रहे हैं नेक तमन्नाओं के साथ। अदील राजा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद डिटेल लेते हैं। ये टूर्नामेंट किस हवाले से और इसमें कितने ममालिक शामिल हो रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जेके न्यूज़ का शुक्रिया कि वो हमेशा से हमारी कवरेज करते आ रहे हैं और हमारी जो बात है वो मुख्तदर हल्कों तक पहुँचाते आ रहे हैं। ये टूर्नामेंट जो है 33वां मेमोरियल टूर्नामेंट है रशिया में, जिसमें 16 ममालिक शिरकत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हमने काफ़ी तैयारी की है और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह गोल्ड मेडल जीत के आएँगे। और इसके लिए जो सबसे खुशाइंद बात यह है कि हमारे मीरपुर का जो ब्रांड है सोनी ड्रेसेस वो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है और इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी कौम को लेट डाउन ना करूं और जो मेरी मेहनत मैंने यहाँ पे की है ट्रेनिंग, वो मैं अपनी फ़ाइट में भी दिखाऊं। इससे पहले भी आप जब बड़े बड़े एजाज जीत कर लाए हैं तो हमें यही शिकवा सुनने को मिला है कि किसी हुकूमती नुमाइंदे ने या हुकूमती सतह पर आपकी कोई सरपरस्ती नहीं की। इसी तरह से हमारे जो मीरपुर के लोकल लोग हैं या जो कारोबारी हजरात हैं वो आपके अखराजात जो है वो बर्दाश्त करते हैं। तो इस बार भी क्या कोई हुकूमती सरपरस्ती आपको हुई या ये जो मीरपुर के लोकल बिजनेसमैन हैं वही ये सारे अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं? जी, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी कोई पेशरफ्त नहीं है। गवर्नमेंट को हम बता भी चुके हैं, आपके तवस्सुल से आपको आइडिया कि आपने कितनी बार हमारी कवरेज की है और गवर्नमेंट के ऑफिशियल तक ये बात पहुंची है और हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि वो इस तरफ तवज्जो दे ताकि नौजवान नस्ल बच सके। और जैसे एक तरक्की याफ्ता मुल्कों में एक नौजवान नस्ल है, उनकी अच्छी सेहत है, वो अच्छे हैं, मेंटली बहुत अच्छे हैं, फिज़िकली बहुत अच्छे हैं। अगर हम उनके साथ कम्पीट करना चाहते हैं तो जो स्पोर्ट्स है उसकी तरफ आना पड़ेगा और स्पोर्ट्स को जब तक गवर्नमेंट अपनी सरपरस्ती में नहीं लेती उस तरह से हम वो काम नहीं कर सकते। जो हम 10 साल में काम करेंगे, गवर्नमेंट वो सरपरस्ती करेगी तो 6 महीने में वो काम हो सकता है। तो गवर्नमेंट की हमें उनसे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हर काम के लिए उनके पास पैसा है। बहरहाल जब भी हमने उनसे बात की है तो वो कहते हैं जी स्पोर्ट्स का फ़ंड नहीं है। स्पोर्ट्स का फ़ंड क्यों नहीं है? अगर सड़कें बन सकती हैं तो लोगों की जो डेवलपमेंट है उस पर भी फ़ंड खर्च होना चाहिए। आपने इस हवाले से हुकूमती सतह पर कोई राब्ते करने की कोशिश की? क्योंकि वज़ीर स्पोर्ट्स भी मीरपुर से थे कुछ साल कबल, जिस साल आप शायद ये अवार्ड जीत कर लाए, तो आपने उनसे रब्ता किया या किसी हुकूमती नुमाइंदे से आपने इस हवाले से कभी रब्ता करने की कोशिश की? जी, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं उनको भी हमने काफ़ी बार बताया और बाकी भी जितने भी मिनिस्टर्स हैं या वज़ीर-ए-आज़म तक, जो हर दौर के जो वज़ीर-ए-आज़म तक, उन तक हमने पैगाम अपना पहुँचाया है। बहरहाल अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी भी किस्म की कोई भी हौसला अफजाई नहीं की गई। बहरहाल हम इसको इस तरह नहीं लेते, हम अपनी एक स्ट्रगल लगे हुए हैं और इंशाल्लाह अगर उसको स्ट्रगल को कैरी ऑन करेंगे। बहरहाल हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि बाकी जो अदारे हमारे जैसे हैं उनको सपोर्ट करें ताकि हम एक अच्छा माहौल बच्चों को दे सकें और एक इनके लिए अच्छा जो मुस्तकबिल है उसको हम संवार सकें। आप महकमा स्पोर्ट्स और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को थोड़ी शर्म दिलाने के लिए अपने एजाज़ एक दफ़ा गिनवा दें कि अब तक आपने किन किन मुकाबलों में शिरकत की और क्या क्या एजाज़ आप पाकिस्तान के लिए लाए हैं। मीरपुर के एक शहरी होने के नाते यहाँ से आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और अब तक आप कौन कौन से एजाज़ हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और उसामा जो मेरे स्टूडेंट थे इस एकेडमी का जो फ़ख्र थे, हम दोनों ने 33 ममालिक में एजाज़ लिया। जो आज़ाद कश्मीर में वाहिद हम लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा आज़ाद कश्मीर के लिए एजाज़ लाया। उससे पहले हमने नेशनल टूर्नामेंट खेले, जो सूबाई हैं वो खेले, इसके बाद अभी उज़्बेकिस्तान में खेलने गए। 5 दफ़ा मैं इंटरनेशनल टूर कर चुका हूँ जहाँ पे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज़ाद कश्मीर का हम फ्लैग लेके गए वहाँ पे ताकि लोगों को तारफ़ करवाया कि हम आज़ाद कश्मीर से भी तल्लुक़ रखते हैं और हमने बहुत कुछ अपने इस मुल्क के लिए किया और इंशाल्लाह हम मज़ीद करते रहेंगे। जी, ये आपने बात सुनी अदील राजा की। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए आज़ाद कश्मीर का झंडा इन्होंने लहराया और
دنیا کو بتایا کہ آزاد کشمیر بھی کوئی خطہ ہے اور ہم اس خطے کے باسی ہیں اور پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بے شمار اعزاز انہوں نے جیتے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے دنیا بھر میں یہ کھیلے ہیں، پاکستان کا نام روشن کیا ہے، لیکن مایوس کن بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت اور محکمہ اسپورٹس کی جانب سے ان کو جو جواب ملا کہ ہمارے پاس اسپورٹس کے لیے فنڈز نہیں ہیں۔ اگر اسپورٹس کے لیے فنڈز نہیں ہیں تو ایسے نوجوان جو آزاد کشمیر کا، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، وہ اپنی مدد آپ کے تحت اتنے بڑے بڑے مقابلوں میں جا رہے ہیں، اخراجات کو برداشت کر رہے ہیں، ان کی سرپرستی کون کرے گا؟ میں میرپور آزاد کشمیر کے برانڈ سونی ڈریسز کا سی ای او ہوں، اور میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ میں اس کلب کے ساتھ کافی عرصے سے میں اور میرا یہ کمپنی منسلک ہے، اور ہم کافی عرصے سے اس کلب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کی جوش، جذبے، لگن اور اچیومنٹس کو دیکھ کر ہماری اور ہماری کمپنی کا ان پہ مزید اعتماد بڑھ گیا ہے۔ ہم کافی عرصے سے ان کی مالی معاونت کر رہے ہیں، اور ان کی لگن اور ان کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا فیصلہ غلط نہیں تھا ان کی مالی معاونت کرنے کا۔ اور اس بار ہمارے جو چیمپئن ہیں ہمارے بیچ، ہمارے آزاد کشمیر کی شان راجہ عادل، وہ رشیا جا رہے ہیں ٹورنامنٹ کے لیے۔ تو اس بار ہماری کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کی ٹور کا جو مکمل خرچہ ہے وہ برداشت کریں گے، ان کا ٹور مکمل اسپانسر کریں گے۔ تو اس کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ حکومت کی طرف سے تو شاید اس اسپورٹس کو مالی معاونت نہ مل سکے، تو لیکن میں اپنے تاجر بھائیوں سے جو میرپور آزاد کشمیر کے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ان کے اوپر ایک دفعہ اعتماد کر کے دیکھیں۔ یہ آپ کے بچوں کا کلب ہے، آپ کے کشمیری بچوں کا کلب ہے۔ آپ ان کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے ان پر اعتماد کریں اور ان کی سپورٹ کریں، تو آپ دیکھیں آپ کو نتیجہ اچھا ملے گا۔ میرا اور میری کمپنی کا ان کے اوپر بھرپور اعتماد ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی اور ان فیوچر بھی ہم ان کی بھرپور مالی معاونت بھی کریں گے، اور ان کو ہر طرح سے ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ محکمہ اسپورٹس، یوتھ اینڈ کلچر اور حکومت آزاد کشمیر اس طرف بھی توجہ دے کہ یہ جو نوجوان ہیں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، آزاد کشمیر کے شہر میرپور سے جا کر ان کی طرف توجہ دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بارہا ہم نے حکومت آزاد کشمیر اور جو وزیر ہیں، وزیر اسپورٹس یوتھ اینڈ کلچر، وہ بھی میرپور سے تھے، ان کے دروازے بارہا کھٹکھٹائے، لیکن ہمیں یہی جواب ملا کہ اسپورٹس کے لیے ہمارے پاس کوئی فنڈز نہیں ہیں۔ اسامہ حضرت کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔